वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैंने टेलीग्राम पे डाला था मैसेज कि आज कोई मैच तो है नहीं, तो एक आप भेजिए अपने सवाल, और जो भी सवाल पे जो सबसे ज़्यादा वीडियो मतलब सबसे ज़्यादा एक टॉपिक आएगा मेरे को, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कंसेप्चुअल आज। क्योंकि नॉर्मली क्या है, मैं इस तरह के वीडियो जो है टाइम मिलने पे ही बनाता हूँ। ये समय लेती हैं, कंटेंट बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और फिर ये भी सोचना पड़ता है कि किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, क्या नहीं बोलना है। ये भी एक फैक्टर होता है। एडिटिंग होती है तो टाइम लगता है। तो खैर, मुझे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मैसेज आए, और ऑब्वियस सी बात है, मुझे कुछ जो सवाल थे वो बहुत ही अच्छे पसंद आए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अब हम यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक नहीं चुन सकते ना, वरना अब ये वीडियो नहीं बनेगा, ये वेब सीरीज बन जाएगी। उतना टाइम आपके पास होगा भी नहीं। तो मैं क्या करूँगा कि उन सभी सवाल जो मुझे अच्छे लगे हैं, मैं उनको नोट कर लूँगा और उन पे बारी-बारी से वीडियो बनाऊँगा। ये अच्छी बात है, मेरे पास एक सजेशन आ गया सबका। बहरहाल, आज के वीडियो का टाइटल है, हार-हार के थक चुके, हमें मोटिवेट करो। ये मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि अ, हम लोग ना इतना पैसा हार चुके हैं, या फिर जीतने की उम्मीद में इतना हार चुके हैं, क्योंकि आदमी ये सोचता है कि मैं जीतूँगा, बट वो हार जाता है। तो ना सिर्फ़ वो पैसे हारता है, वो उम्मीद भी हारता है। फिर उसको चाहिए होता है कि कोई उसको साथ दे। अब इस तरह की बात है, आप किससे कर नहीं सकते, है ना? हाँ, अगर आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के बैटिंग करते हो तो शायद कर पाओ, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो मैं एक चीज़ ऑब्ज़र्व वैसे भी की है कि इस टाइप के जो वीडियोज़ होते हैं, उन पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। मैं आपको ये बताऊँगा ना कि भाई ये प्लेयर है, इसकी ये ख़ास बात है, ये ग्राउंड पे ये होता है, जो मैच के बारे में होता है। एक्चुअल में जो काम का होता है, वो सुनने में लोगों का इंटरेस्ट कम होता है। मेरे उस तरह के वीडियोज़ पे कम व्यूज़ आते हैं। लेकिन इस टाइप के वीडियो डालता हूँ ना, उस पे उससे 5-6 गुना ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। और लॉन्ग रन में तो ज़ाहिर-सी बात है उससे ज़्यादा आएँगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1 हफ्ते की। 7 दिन में जितने व्यूज़ आते हैं, मान लो मैंने मैच का डाला, कोई या सीरीज़ का डाला, प्रीव्यू किया, उस पे आएँगे व्यूज़ मान लो 800, 1000, 1200, 1500, इस टाइप से, ठीक है? बट इस टाइप के व्यूज़, इस टाइप की वीडियोज़ पे तो 1 दिन में आए थे उतने व्यूज़। क्योंकि लोगों को इस तरह की बातें सुनना पसंद भी है, ठीक है? मैं समझ सकता हूँ वो चीज़। बट भाई, जो आपको मैच के बारे में बता रहा हूँ वो तो समझो। मैंने कितनी चीज़ें आपको ऐसी बताई हैं वीडियोज़ में, जो पिन पॉइंट हुई हैं, पिन पॉइंट जिसको बोलते हैं, और आप सीख सकते हो। मेन बात है कि आप उनसे सीख सकते हो। मैंने स्टब्स के बारे में टेलीग्राम पे 2022 में बताया था कि ये बंदा स्टार बनेगा एक दिन। उस समय तक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसे कोई जानता नहीं था। डेफ़िनेट सी बात है, काफ़ी लोग जानते भी होंगे और काफ़ी लोगों को उसकी कैपेबिलिटी पता होगी। पर मेरे कहने के बाद अगले आईपीएल में, उसी आईपीएल में यानी कि, उसका सिलेक्शन हो गया। ऐसे मैंने बहुत सारे वो किए हुए हैं प्रेडिक्शंस, ट्विटर पे करता रहता हूँ अक्सर। तो मेरा कहने का मतलब है, आप ये वीडियो भी देखो, लेकिन उसके अलावा मैं जो बताता हूँ ना, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस आपसे कहीं ज़्यादा है। आप उसको एग्री कर सकते हो, उसे डिनाई भी कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप पाओगे कि जो मैंने किसी प्लेयर के बारे में प्रेडिक्शन किया है, वो सही हुआ है। मैच के बारे में गलत हो सकता है, उसका रीज़न है, मैच फिक्सिंग है, लक है, कई सारे एंगल मैच में आते हैं। बट एक मोटा-मोटा आपको जो प्लेयर की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो उस मामले में मैं अपने आप को काफ़ी हाईली रेट करता हूँ। बहरहाल, बढ़ते हैं आगे, करते हैं बात आज की कि भई ऐसे लोगों के लिए हम क्या करें, जो हार-हार के थक चुके हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, पहली बात, ठीक है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यार थोड़ा-सा पेशेंस रखें। जब आपके पास समय हो तब इस वीडियो को देखें, ठीक है? तो चलो बढ़ते हैं आगे। डिस्क्लेमर दे देता हूँ पहले यार, देखो, सबसे पहले आप हेडफ़ोन लगा लो, यहाँ गाली का देखो भरपूर प्रयोग होगा। भाई देखो, मैं यहाँ पे नेचुरल बात करने जा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है यार, मैं सोच समझ के नहीं बोलता हूँ ऐसे कि लाइक 1 हफ्ते पहले कंटेंट बना रहा कि चालू कर दिया, फिर उस पे काम कर रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है? जो मेरे मन में से आता रहेगा मैं वो बोलता रहूँगा, ठीक है? मुझे ये सोच के नहीं बोलना है कि क्या मेरी अच्छी इमेज बनेगी, है ना? या क्या मुझे दूसरे के बारे में बोलना है बना के, ऐसा नहीं। जो राइट वे आ रहा है मैं वो बोलूँगा, और आई होप कि आपको पसंद आए। तो भैया देखो, जिसको गालियाँ पसंद नहीं है, जिसको ये हो कि नहीं जी गाली क्यों बोल दी वीडियो में हमें, तो भाई देखो, आपकी अगर भावनाएँ आहत होती हैं, तो हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि आप वीडियो यहीं स्किप कर दो, ठीक है? बिकॉज़ एक नेचुरल फ्लो में जब वीडियो बनता है तो उसमें एक अलग आनंद आता है, बोलने का भी,
सुनने वाले को भी मेरे को इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि उनको पसंद आता है मेरा बोलने का स्टाइल। तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादातर जनता की ही सुनी जाएगी। और भैया देखो, फिर भी अगर आपको भावनाएँ आपकी याद होती है तो कृपया गान बनाएँ, ठीक है? तेल फ्री में हम भेज देंगे। मतलब यार, आपको मैं बोल रहा हूँ, गाली का प्रयोग होगा, ठीक है? आपको बोल रहा हूँ कि आप स्किप कर सकते हो, फिर भी अगर आप सुनते हो तो मैं क्या बोलूँ? फिर यही बोलना पड़ेगा। तो शुरुआत यहीं से होगी, देख लो हमारी, ठीक है? बढ़ते हैं आगे, चलो। देखो बात क्या है, जगह के हिसाब से बोलना पड़ता है। अगर आप मेरे को एक ऑफ़िस की कॉर्पोरेट मीटिंग में बिठाओगे, तो मैं वहाँ उस तरह से बोलूँगा। अगर आप मेरे को पॉलिटिक्स पे बोलने को बुलाओगे, तो मैं वहाँ उस तरीके से बोलूँगा। इसको बोलते हैं संसदीय भाषा का सम्मान करना, तो वो करेंगे। अब मेरे से हिंदी आप बोल नहीं पाओगे, इंग्लिश में मेरा हाथ ज़रूर तंग है, इंग्लिश में हल्का हूँ मैं, बट हिंदी भी मेरी बहुत अच्छी है, सभ्य वाली जिसको बोलते हैं हिंदी। बट यार, हम यहाँ पे हम सब हैं तो जुआरी, अल्टीमेटली गैमलर तो हैं, तो यार यहाँ पे क्या भाषा-वाषा से क्या लेना है? हेडफ़ोन लगाओ, आनंद लो। बाकी मेरा मकसद किसी की भावनाएँ आहत करने का बिल्कुल भी नहीं है। ये बात तो मैंने मज़े के लिए लिखी है ताकि आप एन्जॉय करो, ठीक है? क्योंकि वीडियो बोरिंग नहीं होना चाहिए, मेन बात ये है। सबसे पहली बात, आप मैं क्या देखता हूँ कि लोग निराश हैं। लोग क्यों निराश हैं? उनको ऐसा लगता है, कुछ लोग तो ऐसे उनको लगता है कि सिर्फ़ वही हार रहे हैं, बाकी सब जीत रहे हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि सब हार रहे हैं। दोनों ही बातें अपनी जगह गलत है। देखो, सबसे पहले तो आप इस मेंटालिटी से बाहर निकलो कि सिर्फ़ आप हार रहे हो, दुनिया जीत रही है। अच्छा, दुनिया जीत रही है, ये आपको पता कैसे चला? आपके आस-पास मोहल्ले में कोई ऐसा बंदा है जो जीत रहा है? नहीं। तो कोई दोस्त यार आपका ऐसा जिसने कहा हो कि वो आपसे जीत रहा है? नहीं। आपने देखा है सोशल मीडिया पे, आपने देखा इंस्टाग्राम पे, आपने देखा टेलीग्राम पे और आपने यकीन कर लिया। चलो, जिसके टेलीग्राम में भी आपने देखा, क्या उसने भी आपके सामने लाइव खेल के प्रॉफ़िट बनाया? ऐसा भी नहीं हुआ होगा, राइट? तो हुआ क्या है कि आपके सामने कोई आया, उसने एक फैब्रिकेटेड स्टोरी प्लांट की, उसने जो भी कहा आपने वो सब मान लिया। अब आपको ये फ़ील हो रही है कि यार, जीतना तो पॉसिबल है, बाकी लोग तो जीत रहे हैं, पर साला मैं ही नहीं जीत रहा। मेरे अंदर ही कुछ दिक्कत वाली बात है। अब आपके अंदर ये फीलिंग आ रही है। सो इस चीज़ से बाहर निकल जाओ। मैं आपको पहले भी बात बोल चुका हूँ कि बेटिंग में जीतना बहुत टफ़, मैं कहूँगा बहुत टफ़ है। इट्स नॉट कि लाइक ये इम्पॉसिबल है या ऐसा नहीं कि इसे क्रैक नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। होती हैं ये भी, आप बल्कि बेटिंग में जीतना एक समय के बाद, अगर आपने इनिशियल टाइम निकाल लिया है बेटिंग में 4-5 साल, आप थोड़े रेशनल माइंड से सोचने वाले बंदे हो, तो बेटिंग में जीतना टफ़ काम नहीं है। टफ़ टफ़ से मतलब ऐसा टफ़ नहीं है कि अरे यार, ये तो हो नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट काफ़ी गलतियाँ करता है बीच-बीच में। अगर आपके अंदर पेशेंस है, तो आप वो चीज़ें वहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। एक पेशेंस नहीं चाहिए होता, काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं। पेशेंस चाहिए होता है मैच का वेट करने के लिए। पेशेंस चाहिए होता है कि सामने से जैको उड़ रहा है, उड़ जाए कोई बात नहीं, इसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। फाइनेंशियल बैकअप चाहिए होता है, आपकी हिम्मत उठ जाती है। मैं आईपीएल में 10 लिमिट हारा था। बाय द वे, ये बात बताने वाला, आईपीएल में हारे सब थे, पर ये बताने वाला सिर्फ मैं था, ठीक है? कि 10 लिमिट हारा था मैं, तो 10 लिमिट बहुत होती है, 10 लिमिट हारनी, पर मैं हार गया। और मेरा ज़िंदगी का सबसे खराब टूर्नामेंट था आईपीएल इस बार का। तो और मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी आप आईपीएल आएगा, फिर से वही होगा, वीडियो बनेगा तब आके। आईपीएल मैं कब से बोल रहा हूँ, 3 साल से बोल रहा हूँ कि भाई आईपीएल सबसे टफेस्ट फॉर्मेट रहने वाला है आपके लिए पैसे कमाने के लिए, सबसे टफेस्ट। मेरी वीडियो आप जाके देखना अभी 2022 का, 22 में आया था या 23 में आया था, इम्पैक्ट प्लेयर का रूल जब आया था। मैंने तब कहा था कि जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है ना, ये ऐसी की तैसी करेगा भाव की। आप जाके एक बार देखना ज़रूर मेरा 2022 का आईपीएल का वीडियो। मैंने कहा था कि नहीं कहा, सबसे पहले कहने वाला मैं ही था। बहरहाल, तो आप पहली बात इस माइंडसेट से बाहर निकलो कि सिर्फ़ आप हार रहे हो। मैक्सिमम लोग यहाँ पैसा हार रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि ये जो सोशल मीडिया चैनल चला रहा है, उसके हाथ में है, वो आपको ना पॉजिटिव पॉइंट शो करता है या नेगेटिव पॉइंट शो करता है। आपने एक मूवी देखी होगी, दृश्यम। दृश्यम मूवी में एक बात कहा जाता है कि जो शब्द हैं वो याद नहीं रहते, इंसान को याद रहते हैं दृश्य, विजुअल्स।
तो जैसे दृश्य मैं आपके सामने लगाऊंगा आपको वो याद रहेगा, ठीक है। सो आप इस हिसाब से उसको सोचिए। कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है, होती सबके पास है, लगाता कोई नहीं है। सामान्य सामान्य सी बात जो होती है, जो भी आप देख रहे हैं अपनी आंखों से सोशल मीडिया पे, वो सच नहीं होगा। सोशल मीडिया पे लोग झूठ बोलते हैं। अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई करोगे ना, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके लिए कोई फैक्ट चेकिंग आपको टीम चाहिए, कोई बहुत टेक्नोलॉजी वाली चीज़ चाहिए, नहीं। कॉमन सेंस अप्लाई करोगे आप समझ जाओगे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। उसके लिए लेकिन आपको थोड़ा खुद के भी दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, सामने वाले को समझना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़, देखो। मैंने कई बार इस तरह के मैसेज दिखाए हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं आपके सामने तस्वीर रखना चाहता हूँ सच्ची। ये भाई का मुझे एक मैसेज आएगा, ये मेरा बहुत पुराना फॉलोवर है। आप मैसेज पढ़ो, भैया आपको बैटिंग क्विट कर देना चाहिए, इससे लोगों की लाइफ बर्बाद होती है। ए बी, आपको प्रमोशन नहीं करना चाहिए किसी बुक का, आपको शायद पता ना हो जिस बुक का प्रमोशन आप करते हो, उस बुक में 70-80 ग्रैंड मैं अकेले देता हूँ, जो कि पॉसिबल है, हो भी सकता है कि ऐसा हो। बंदे जुड़ते हैं, चेन बन जाती है। और सिर्फ आपके रीजन से ये कोई लफड़ा होगा तो आप हो, मैंने तो आपको देखा तक नहीं कभी बात की डायरेक्ट, मगर मुझको समझ में आया कि आपकी वजह से आप ईमानदार हो। आपको 2019 से फॉलो कर रहा हूँ, मगर आज मैं आपको अनफॉलो किया क्योंकि बैटिंग पंटर के लिए नहीं है, इसमें आगे बुकी का ही है, इसमें एज वो आगे कह रहा है, एज है, वो एज कह रहा है, एज की स्पेलिंग गलत होगी भाई, मेरे तेरा हाथ तंग हुआ बेचारे का। एक बुकी का है, आज मैंने सबको डिलीट कर दिया, बस अपने व्हाट्सएप से कनेक्ट हूँ, मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट है। गान बनाने की बैटिंग भैया, मैंने सब कुछ शूट कर दिया, मगर आप पे ऐसा पर्सन फिलहाल में नहीं देखा भैया। थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दिस। देखो, ये मुझे फॉलो कर रहा था, अब ये भाई ये वीडियो देखेगा ज़रूर, तो मैंने इसको बोला ये बात कि पहली बात तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि आपने बैटिंग क्विट कर दी। अगर ये पहली चीज़ है तो मेरी विन हो गई है। जब मैं सोशल मीडिया पर आया था मेरा पहला यही था कि यार मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे क्या सिस्टम कैसे चलता है, कि यहाँ से पैसे भी कमाए जाते हैं, ये पता नहीं था इस तरीके से। बट देन मेरा ये था कि अगर मैं यहाँ पे आके कुछ भोंकूंगा और उससे कुछ लोग छोड़ के रह जाएंगे अगर बैटिंग, तो मेरा तो काम सोल्व हो गया। एक लाइफ एक आदमी की ज़िंदगी अगर मैं गलत से सही जगह ले गया तो ये मेरी जीत है भाई, ये पहली चीज़। अब आप कह सकते हो भाई आपकी हार भी तो हुई, क्योंकि ये तो आपको फॉलो करके ये तो हार गया। उसका रीज़न ये है कि इसने मुझे एग्जैक्ट फॉलो कभी नहीं करा। और वो टेलीग्राम पे कोई भी फंटर किसी के भी चैनल में हो, 10% बंदे ऐसे होते हैं जो फॉलो कर पाते हैं, मोस्टली क्या करते हैं पेशेंस लूज कर देते हैं। अब मैं इस भाई की कमियाँ आपके सामने बताने जा रहा हूँ और आप उन कमियों से रिलेट करोगे कि हाँ ये कमी हम भी रखते हैं, यही गलती हम भी करते हैं। ये भाई पिछले 2-3 साल से तो मुझे याद है, ये मुझे अक्सर शेयर करता है, ये फैंसी बहुत खेलता है, सेशन बहुत खेलता है। आपने मुझे कभी सेशन खेलते हुए नहीं देखा होगा, मतलब अब जो लंबी वगैरह खेलता हूँ तो अलग बात है, अदरवाइज मैं सेशन नहीं खेलता और लंबी भी कम खेलता हूँ। अब मैच ही मैं कम खेलता हूँ, अगर आप कंपेयर करोगे तो अदर से मैं मैच बहुत कम खेलता हूँ। अब ये क्या कर रहा है, मैंने उसको बोला ये बात, मैं कहा भाई देख तुम ना बैटिंग छोड़ोगे नहीं, मुझे लगता है नहीं तुम बैटिंग छोड़ोगे, एंड मैं 90% श्योर हूँ ये बंदा बैटिंग छोड़ेगा नहीं, ये फिर आएगा। बट ये करता क्या था, सेशन खेला, उसमें हार गया। लेकिन मैंने कहा, मुझसे पूछा इसने कि भैया क्या करना चाहिए, मैंने कहा भाई इतनी मत खेलो, सेशन में एज जो है वो बुकी ही ज़्यादा है, लक पे भी चीज़ जाती है कि अगर आप 1 रन से हार जाते हो सेशन तो बड़ा दुख होता है वहाँ पे। 1 रन वाली चीज़ वो तो बेकार ही होगी ना एकदम। आप मैच में 1 रन से बहुत कम मैच हारोगे, बहुत कम, कि 1 रन से आपकी टीम हार गई और आपको भाव नहीं मिला, ऐसा नहीं होगा, बहुत कम होगा, रेयर इसको बोलते हैं। लेकिन सेशन में ये आम बात है। पर ये भाई फिर भी सेशन खेलते रहे, खेलते रहे, खेलते रहे, और भी फिर और सिर्फ सेशन नहीं, जैसे मैंने बोल रखा है मैं टी10 नहीं खेलता, भाई टी10 खेलते हैं ये, या और भी अन्य टूर्नामेंट है। अगर मैं दिन में 1 मैच खेलता हूँ या 4 मैच खेलते हैं, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे तमाम बंदे हैं इनके लिए आईडी ना वीडियो गेम है, जो सुबह शुरू होता है और रात को खत्म होता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आपकी आप अपने पैसों में आग लगाने का, ये पहली चीज़। अब जब मैं आगे बात करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा इन भाई की गलती क्या रही है। सबसे पहले काम, जैसे अभी इस भाई के साथ हुआ है, अब मुझे नहीं पता ये बैटिंग छोड़ पाएँगे या नहीं, बट अगर छोड़ी अच्छी बात है, बट अगर नहीं छोड़ी है, तो ऐसे सभी बंदों को सजेशन ये रहेगा कि सबसे पहले आप बैटिंग छोड़ो कुछ दिन के लिए। जब भी आपका दिमाग खराब हो जाए ना,
ये बहनचोद समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है साला, कुछ भी कर रहा हूँ साला सही नहीं पड़ रहा। और ये होता है बैटिंग में, ये होता है हर अच्छे से अच्छे बंदे के साथ, ये होता है। देखो, मैंने आपके सामने ये वाला स्क्रीनशॉट लगा दिया, मेरे को ना दिन में 50 मैसेज तारीफ वाले भी आते हैं, मैं वो नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? एक थोड़ी सी ना शर्म आती है। लास्ट 1 साल से ना मेरा काम भी अच्छा नहीं किया, मैंने भी कोई खास प्रॉफिट नहीं बनाया। ठीक, अब देखा जाए तो मैं गलत बोल रहा हूँ यार, सोशल मीडिया पे इस तरह की बात मेरे को नहीं बोलनी चाहिए। मेरे को तो सिर्फ पॉजिटिव 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 फैक्ट दिखाना चाहिए। अब मैंने आपके सामने ये दृश्य दिखा दिया कि ये बंदा मुझे छोड़ छोड़ के चला गया मेरे चैनल, ठीक है। खैर इसने तो टेलीग्राम में डिलीट कर दिया, बट अगर मैं आपको अच्छे दिखाऊं, इसकी जगह 5 मैसेज ऐसे दिखाऊं, भैया आपकी वजह से मुझे इतने लाख का प्रॉफिट हो गया, भैया मुझे आपकी वजह से इतना प्रॉफिट हो गया, भैया मुझे इतने प्रॉफिट हो गया, आपकी जो दिमाग है उसमें क्या विजुअल्स आएंगी, क्या दृश्य आएंगे। फिर याद रखो, दृश्य, विजुअल्स, मैं आपसे कह रहा हूँ, हाथी, आपके दिमाग में सोचे तुरंत आपको हाथी की इमेज आपके दिमाग में बन गई होगी। मैंने कहा घोड़ा, आपके दिमाग में घोड़ा बन गया होगा। मैंने कहा जैकपॉट, आपके दिमाग में तुरंत आईडी का वो स्क्रीनशॉट आया होगा, बड़े पैसों वाला। जो मैं कहूँगा आपके दिमाग को कैच करेगा। तो मैं जो दृश्य आपके दिमाग में फीड करूँगा, वही चीज़ें आप कैच करोगे और आपको वही ध्यान रहेगा। इस चीज़ को समझो। मैं दिन में 4 मैच दूँ आपको, मान लो महीने का हो गया 120 मैच। 120 में से 30 मैच तो वैसे ही उड़ जाने हैं। आप खुद ले लो, कल से एक काम स्टार्ट करो आप। कल से एक इनिंग का वेट कर लो, ठीक है? क्योंकि भाई शुरू में तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 30 पैसे में कोई टीम खुल रही है तो वो खत्म ही टीम मान के चलो उसको, ठीक है। पर मैं आपको बता रहा हूँ, या किसी भी समय आपको ऐसा लगे, चाहे फर्स्ट इनिंग के 10 ओवर में लग जाए आपको ऐसा कि भाई अ, ये 25 पैसे भाव है, आपकी टीम फर्स्ट बैटिंग है, या मैच के शुरू में ही खा लो, मैं ये भी कह रहा हूँ। आपकी टीम फर्स्ट बैटिंग है मान लो, ठीक है, आपसे फर्स्ट बैट खेलते हो, 25 पैसे की टीम पकड़ लो 120 मैच तक। 120 मैच के बाद आप ये देख रहे हैं ना, 25 पैसे वाली जो टीम है वो 25-30 मैचों के अंदर जरूर फेवरेट आई है या जीती है। ये होगा, मैथमेटिकल है, प्रोबेबिलिटी है ये, ऐसा होगा ही होगा। अब इसमें क्या होगा, वो जो 90 मैच है, उन 90 मैच के स्क्रीनशॉट तो मैं आपके सामने में डालूँ नहीं, लेकिन उन 25-30 मैच के डाल दूँ, तो आपके दिमाग में क्या रहेगा? आपके दिमाग में ये रहेगा, यार ये बंदा ना बहुत जैकपॉट उड़ाता है। आपको ये नहीं पता कि 90 मैच में फेल हुई है वो टिप, या प्रॉफिट नहीं बना है। प्रॉफिट जो बनेगा वो 25-30 में बनेगा, 35 में बन जाएगा हद से हद, बस इतना। आप मेरी बात ध्यान रखो, और आपको ये पता भी है, जब तक आपकी टीम लो ना लगे, चाहे घंटे का जयपुर उड़ जाए, आप पैसे नहीं कमा सकते उस मैच के अंदर हैंडसमली। मतलब अब ये नहीं कि आपने खा लिए 1 लाख रुपए, लेके उड़ रहे हो 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, वो नहीं कह रहा हूँ। फिर आप उस हिसाब से खेलोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट में आप वैसे भी नहीं रहोगे। मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आपने अच्छा प्रॉफिट आपने कमाया हुआ। तो भाई फिर वो 90 मैच का हिसाब तो कोई है नहीं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस मैसेज से कि मैं आपके सामने जो तस्वीर पेश करना चाहता हूँ, उसके हिसाब से आपकी मेरी छवि आपके दिमाग में बन जाएगी। आप उन 90 मैच को भूल जाओगे, क्योंकि उसका तो मैंने कोई ज़िक्र किया ही नहीं है। मैंने तो उन 30 मैचों का, 35 मैचों का ज़िक्र किया है, 40 मैचों का ज़िक्र किया आपके सामने, और विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स। अब आपके दिमाग में विजुअल, आपके दिमाग में एक वो बनेगी कि यार ये बंदा ना बहुत जैकपॉट उड़ाता है। फिर मैं ऐसे तारीफ़ वाले मैसेज डालूँगा। ऐसा मैसेज क्यों डालूँगा मैं? मैं डालूँगा तारीफ़ वाले, भैया आपकी वजह से मैंने इतने पैसे कमाए। चाहे मैं एक बंदे को बोलूँ कि भाई ऐसा है, तू ये एडिटेड स्क्रीनशॉट बना और मेरे को भेज दे टेलीग्राम पे, इस टाइप के, ठीक है? चाहे वो मेरे खुद की बनाए हुए हों, वो काम भी कर सकते हैं, और रियलिटी में भी आते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, कई बार ऐसा होता है, वर्ल्ड कप फाइनल था, मैंने साउथ अफ्रीका टिप दी, ठीक है, जैकपॉट की। तो वो मैच उड़ा भी, हमने कमाया भी पैसा, लेकिन उतना नहीं कमाया। एक बंदे ने क्या करा, मैंने उसको ये बोला था कि मैच धुआंधार होगा, वो धुआंधार हुआ मैच। आपको पता ही है कि पहले अफ्रीका मेरे ख्याल 50 चली गई थी, 50 से इंडिया लो गई, फिर इंडिया लो से अफ्रीका लो गई, फिर अफ्रीका लो से इंडिया जीत गई। तो उस बंदे ने क्या करा कि जो लो मिलता गया वो खाता गया, उनने कमा ली 10 लिमिट। मेरे को क्या भैया 10 लिमिट कमा ली मैंने वो स्क्रीनशॉट चैनल में नहीं डाला, क्योंकि भाई वो मेरी मेहनत नहीं है ना, वो उसकी मेहनत है, वो खुद खेल के कमा गया। अगर वो 10 लिमिट माइनस हो जाता तो वो मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो खुद के मेहनत से खेला, ठीक है भाई, कमाए कमा गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया के परसेप्शन से आप बाहर आओ।
तो जब आप बैटिंग छोड़ दो कुछ दिन के लिए, थोड़ा-सा आप बेटर फ़ील करोगे, ठीक है? आप कभी गौर करना, दिन के 24 घंटे ना सट्टा छोड़ देते हो, बहुत लंबे लगते हैं। ऐसा लगता है साला ये 24 घंटे नहीं हो गए, 48 घंटे हो गए हैं तो। थोड़ा बेहतर सोच पाओगे आप, थोड़ा बेहतर सोच पाओगे। आपने एक बात देखी होगी कि आप अपने दोस्तों को बेटर सलाह देते होंगे, पर वही सलाह आप खुद अपने बैटिंग में फ़ॉलो नहीं कर पाते होंगे। क्योंकि पता एक्चुअली सबको होता है, पर करता इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग उसको कर पाते हैं। तो जब आप कुछ दिन बैटिंग छोड़ोगे, तो चांसेस ये है कि आप शायद उन कमियों को ढूँढ पाओगे जो आप कर रहे हो लगातार। हालाँकि चांसेस इस बात के बहुत ज़्यादा हैं कि जब आप दोबारा बैटिंग स्टार्ट करोगे, सेम मिस्टेक करना आप फिर कर दोगे। क्योंकि जैसे होता है ना, इंद्रियाँ, नर्व्स, इसे कंट्रोल करना लाइव एनवायरनमेंट में बहुत मुश्किल होता है। पहले से बोल देना आसान बात है, मैं लिमिट में रहूँगा जी, मैं ओवर लिमिट नहीं जाऊँगा, मैं लालच नहीं करूँगा, मैं बुक सेट ज़रूर करूँगा। पर जब मैच चलता है तो फिर आदमी भूल जाता है सब बातें, क्योंकि वो अपने बनाए हुए नियम खुद तोड़ देता है। अब देखो, कुछ कॉमन मिस्टेक्स है, वैसे बहुत सारी होती है, मैंने कुछ कॉमन मिस्टेक्स हाइलाइट की हैं। अपनी लिस्ट डाउन, अब जो आपकी मिस्टेक्स हैं, उनको आप लिस्ट डाउन करो। मोस्टली ये 4 ही मिलेंगी, पढ़ो पहले। सबसे पहले क्या है, आप ये करते होंगे, आप पेशेंस खोते होंगे और ओवर लिमिट जाते होंगे। पेशेंस कैसे खोना है कि पता है कि ये मैच जो है ना, इसमें सेशन रिस्की है, फिर भी खेलना, क्योंकि कुछ नहीं आ रहा, चलो खेलो। और ओवर लिमिट जाना, अच्छा लंबी खुलती 108, 10 ओवर का मैच है, या आगे 92 यस करो, अरे नीचे गई 86 की यस करो, अरे नीचे गई है 78 यस करो, सब खत्म हो गया भैया। आवाज़ बढ़ाना मेरी ज़रा, भैया 72 भी यस करो, पता लगेगा 70 बना, सब खत्म। अब अगले दिन आपके सामने एक जैकपॉट मैच है, वो उड़ रहा है आपके सामने, उड़ भी गया, आपकी लिमिट नहीं है, आवाज़ ही नहीं है, पछता रहे हो बैठ के आराम से। दूसरा कारण, प्लेइंग डे एंड नाइट, सुबह से लेकर शाम तक खेलना। मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज़ बगैर तैयारी के होती है? कोई भी चीज़। और क्या आप हर चीज़ की तैयारी कर सकते हो? संभव है? मेरे को बताओ ये चीज़। नहीं है ना? जो बेटिंग कंपनियाँ ये काम करती हैं, उनके पास तो डेडिकेटेड टीम है, 24/7 ये काम कर रहे हैं, शिफ्टों में काम करते हैं बंदे उनके पास। आपके लिए कौन काम करता है? तो बेटर ये नहीं है कि आप सब चीज़ खेलो, सब चीज़ ही खेलना है आपको। नहीं, आप वो खेलो जिसमें आपकी समझ काम करती है। अगर आपकी समझ काम करती है डी ग्रेड टूर्नामेंट में, जैसे नेपाल का लीग चल रहा है, ये डी ग्रेड टूर्नामेंट इसको बोलेंगे। अगर आपकी समझ काम करती है उसमें, तो भाई उसमें खेलो। अगर आपकी समझ काम करती है सिर्फ़ आईपीएल में, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे फंडर हैं, वो सिर्फ़ आईपीएल खेलते हैं और पैसे कमाते हैं। वो मुझसे भी अच्छे ट्रेडर हैं। इनफैक्ट वो बहुत से टेलीग्राम पे मिलने वाले ट्रेडर से अच्छे हैं। बिकॉज़ आप देख रहे हो क्या रहा है, वो पूरे साल तो खेलते ही हैं। वो सिर्फ़ आईपीएल पे फोकस बना रहे हैं। सिर्फ़ आईपीएल पे। अब उनके दिमाग में ना 70 तरह का कचरा नहीं है। तो उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के लिए वो हमसे बेहतर ट्रेडर हुए। क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पे फ़ोकस कर रहे हैं। और एक और बात, उनके दिमाग में 10 तरह की बातें नहीं आती जो हमारे दिमाग में आती है पूरे साल खेलते वक़्त। हर टूर्नामेंट अलग होता है, ये आप भी जानते हो। हर टूर्नामेंट को अलग तरह से खेलना होता है, ये भी आप जानते हो। बट जो मिस्टेक्स कॉमन होती हैं, वो पूरे साल जो हम करते हैं, वो हम आईपीएल में भी घुसा आते हैं। वो लोग नहीं करते। तो सुबह शाम तक नहीं खेलना है। आपको सिर्फ़ उसमें खेलना है जिसमें आपकी तैयारी है। 1 दिन पहले अगले जो मैच चल रहे हैं, उनकी तैयारी कर लो। आपको देखना है कि यार ये आज 4 मैच हैं, मेरी तैयारी 2 में है, उन 2 में तैयारी कर लो। आपको लग रहा है कि हो पाए तो ठीक। मैं इसको ऐसे थोड़ा समझाता हूँ, जैसे मैं बहुत अच्छा पढ़ाई में नहीं था और एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आती सब पढ़ते थे, आप भी जानते हो, आप भी ऐसे रहे होंगे। तो जब नज़दीक आ गया एग्ज़ाम, अब मैं जानता हूँ कि यार मैं पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकता, बट मैं इतना कर लेता हूँ कि पास हो जाऊँ। तो मैं क्या करता था, मैं आधे क्वेश्चन ही पकड़ता था, पर उनको आधे को पक्का कर लेता था। उससे क्या होता था, मेरे पासिंग मार्क्स आ जाते थे, यानी कि 50-60 नंबर मेरे आ जाते थे। अब मैं झूठ ही बोल सकता हूँ वैसे कि मैं तो बहुत अच्छा था पढ़ाई में, क्या जा रहा है? आप कौन-सा मेरी आगे चेक करने वाले हो? मैं बोल सकता हूँ, बट नहीं यार मतलब नेचुरल रहना ही ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, अगर आपके तैयारी 2 मैच की है, 4 में से 2 मैच आपने खेले, 2 में से आपको मान लो 1 में ओवर मिला, काम करने का अच्छा, आपने उसमें काम करा, बाकी आपका लक है। भाई जितने मैच खेलोगे, हर मैच में बुकी की एज ज़्यादा होती है आपसे, ये आपको पता ही है।
नहीं तो आप पढ़ सकते हो। कभी कभी जब अपॉर्चुनिटी बनती है तो चारों में बन जाती है, कभी कभी चारों जीरो हो जाते हैं। इसको आप ऐसे लो। सो बजाय इस ऐसे देखने की यार 4 मैच हैं, इसको देखो कि भाई आपकी तैयारी किस में बेटर है। कुछ लोग क्या करते हैं, सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, कैसीनो खेलते हैं। मैं तो जी टेनिस भी खेलूँगा, ये भी खेलूँगा, वो भी खेलूँगा। भाई आप एक फॉर्मेट के सारे उसके एक्सपर्ट तो हो नहीं। आप सारों कैसे हो जाओगे मेरे को बताओ? बात फिर से हो जाती है, जो बेटिंग कंपनियाँ और चला रही हैं, जो माफिया काम कर रहा है इसके पीछे, उनकी तो पूरी तैयारी है, पर क्या आपकी है? नहीं है। अब कभी-कभी आपके साथ क्या होता हुआ है कि आप ना क्रिकेट में हारे और टेनिस में जीत गए। आप क्या समझोगे यार टेनिस बढ़िया है। बट ओवरऑल आपने कभी इसका नतीजा निकाला कि अगर आप सिर्फ़ एक में फ़ोकस करते तो आपके साथ क्या होता? मैं ये नहीं कह रहा आप जीतते या हारते, बट आई थिंक आप शायद कम हारते या आप थोड़ा बहुत जीत में होते। और मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि अगर आप सिर्फ़ एक स्पोर्ट्स को डेडिकेटेडली फ़ॉलो करते, तो रिज़ल्ट्स बेहतर होते। भाई कोई तो कारण है ना, जो एक्टर सिर्फ़ एक्टर एक्टिंग करता है, क्रिकेटर सिर्फ़ क्रिकेटर काम करता है। कोई तो कारण है ना इसका। कोई तो कारण होगा कि साइंस वाला जो है वो इंजीनियर बनता है, वो इंजीनियर अकाउंटेंट दोनों क्यों नहीं बन जाता? ये ना कि भाई हर आदमी हर चीज़ का डॉक्टर देख लो आप, एक पेट का होता है, एक आँख का होता है, एक कान का होता है, एक नाक का होता है। क्योंकि यार हर चीज़ की स्पेशलिस्ट अलग है। चौथा, क्रिकेट वालों का फेवरेट, छोटा भाव दिखा, खाना स्टार्ट। भाई अब बात वही आती है फिर से, 120 मैच अगर आप करते हो मान लो महीने के, डेली के 3-4 मैच, तो भाई 120 में से 30 तो उड़ ही जाने हैं। अरे मैं कह रहा हूँ यार अल्टीमेटली आपकी बुक्स पे क्या असर पड़ रहा है? जैसे मैंने आपको भी बताया अभी कि इस साल मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने इस साल मैंने पैसा नहीं बनाया या ना के बराबर बनाया, थोड़ा बहुत बनाया। पर्सन तो बनाया, मैं बात कर रहा हूँ चैनल की, क्योंकि भाई मैं पर्सन में चाहे कुछ भी करा यार, उसका कोई मतलब नहीं है। चैनल में जो रहा है मैंने इस बार कोई खास प्रॉफ़िट नहीं बनाया। जो लोग ये वीडियो देखेंगे उससे मुझे उल्टा नुकसान उसका होगा, जो मैं बोलने जा रहा हूँ यहाँ पे। बेसिकली मुझे अच्छा-अच्छा बोलना चाहिए, बट मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एक तस्वीर सही मालूम पड़े। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अब मेरी ओवरऑल पिक्चर कुछ और है, जो मुझे पता है। क्या आपको आपकी तस्वीर पता है, आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, हर मैच में छोटे भाव देख के। भाई छोटा भाव देख के नहीं खाना होता है, आपको यूज़ करना होता है कि हाँ, भाव छोटा चल रहा है, छोटा चलना चाहिए कि नहीं? अब मेरे को काफ़ी लोग मैच आ रहे हैं, भैया ये क्या चीज़ हुई है, आयरलैंड तीनों मैच हार गई। भाई क्या आयरलैंड से रन नहीं बने? भाई अभी ऑस्ट्रेलिया गई थी बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रगल नहीं हुआ था बांग्लादेश में? ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम को मेरे ख्याल से 3-0 या 5-0 से हराया था बांग्लादेश वालों ने, या कितने से सीरीज़ हराई थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अच्छे से। 2021 की बात है। यार बांग्लादेश ने 2015 से लेके 2000 मेरे ख्याल 24-25 अभी तक पीछे भी सबको पेला अपने घर में। कौन सी नया काम हो गया? आपको दिख रहा है छोटा भाव चल रहा है। भाई हर छोटा भाव गलत नहीं होता। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, आज अगर आप ये काम कर लोगे, एक एक्सेल शीट बनाओ और गौर करना जब भी मैच का भाव 30 पैसे या उससे कम खुला हुआ, उन मैचों में ओवरऑल आप लॉस में रहोगे। लिख के रहो मेरे साहब, अभी के अभी लिख के ले लो। क्योंकि होता क्या है, लो ओड्स की जो ट्रेडिंग होती है, वो कुछ इस हिसाब से होती है, उसमें प्रॉफ़िट बनाना मुश्किल होता है। जो बुकी होता है, जो बुकी टीम होती है, उसकी तरफ आपका प्रॉफ़िट अक्सर उसके अपोज़िट टीम में आपका प्रॉफ़िट रखा रहता है। इसको हम बोलते हैं वर्चुअल मनी, जो दिख रही है आईडी में, पर मिलने वाली नहीं है। क्योंकि मोस्टली वो टीम जीतती है, जिस पे आपको प्रॉफ़िट नहीं हो रहा। बताओ मेरे को ऐसा होता है कि नहीं होता? कमेंट में बताना। तो उस मैच को खेलने का फ़ायदा क्या हुआ? बहुत ज़रूरी है, आपको लोड्स में काम अगर करना है, आपको ये आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है कि यार वो वास्तव में लो होना चाहिए कि नहीं? अब एक सॉल्यूशन की बात करते हैं, प्रॉब्लम की बात तो हमने कर ही ली है। सॉल्यूशन क्या है? पेशेंस रखो। अब आप कहोगे भाई ये कौन सी नई बात बता रहे हो? आप पहले भी 50 बार ये बात बोल चुके हो। हाँ, तो तुम मानते क्यों नहीं हो? रखो ना पेशेंस। आपने मुझे देखा होगा, मैं दिन के 1-2 मैच करता हूँ। इनफैक्ट मेरा ये है, अगर मेरा अच्छा टाइम चल रहा है, तो मैं ज़रू 1, 2, 3 भी कर लेता हूँ दिन में। पर अगर मुझे लग रहा है मेरा ठीक नहीं चल रहा, तो मैं हफ्ते में भी 1 नहीं करता। फीलिंग आती है अंदर से, आपको भी आती होगी कि यार अ, सुबह पैसे जीत रहा था, मैं टाई हो गया, अब हार गया, तो दिन नहीं है आपका। कभी भी देख लेना, मैंने एक बार लिखा भी था ये चीज़ और रात में प्रूफ भी की थी बाकायदा। जिनमें लिखा था कि ये आज हमारे पैसे आधे-आधे रह गए, रोज़ कट होके रह गया था, रात में रात का मैच करेंगे नहीं। मैंने करा, वो आपको दिखाने के लिए। और वो मैच में क्या हुआ, अफ्रीका मैंने पकड़ ली
अफ्रीका ने इंडिया ने मारे 284, देख लो। ओके लो, मैंने कई बार देखा है, अपने साथ देखा है। तो मैं क्या करता हूँ, जब मुझे लगता है कि फील आ रहा है कि यार अच्छा नहीं हो रहा, मैं रुक जाता हूँ। यार मैच कौन सा खत्म हो जाने हैं, मेरे को बताओ एक बात, मैच तो बढ़ ही रहे हैं। आप एक बार 2008 में जाके क्रिकबज़ में लीग देखना कितनी चलती थी, एक उसका नाम था इंडियन प्रीमियर लीग। आज कितनी चलती है भैंसो, 36 पेज। स्क्रॉल करते रहो ऊपर से नीचे तक, खत्म ही नहीं होता पेज, खत्म ही नहीं होता। इतनी लीग आ रही है, हर देश अपनी लीग निकाल रहा है। हर स्टेट, इंडिया में हर स्टेट की अपनी लीग है यार। महाराष्ट्र लीग, राजपूत लीग, है ना, कर्नाटका प्रीमियर लीग, महाराजा लीग, एस्कोडा लीग, लहसुन लीग। अब देखो क्यों नहीं करना है आपके लिए कि हाँ जी फंटर को पैसे देना, चलो हम बांटते हैं चलते हैं, इसलिए नहीं। और क्या आपकी हर चीज़ एक्सपर्टी हो जाएगी? क्या आप एक्सपर्ट हो सकते हो कि हाँ जी वेस्ट इंडीज में जो लीग चल रही है आपके वहाँ के भी एक्सपर्ट हो, आप इंडिया के भी एक्सपर्ट हो? टाइम आपके पास 24 आवर्स ही हैं। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। और मैं ये बात कर रहा हूँ उनकी जो बिजी हैं, जो दूसरा काम भी करते हैं। दूसरा काम होना बहुत ज़रूरी है, जॉब बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये काम करते हो तो आपके पास डेफिनेट सी बात है यहाँ के लिए समय कम है। और अगर आप ये काम नहीं करते हो तो फिर क्या हो गया, फिर ये हो गया कि आपके पास तो पैसा ही नहीं होगा, कम पैसा होगा, आप सब कुछ यहीं से निकालने की सोचोगे। फिर आप पे आएगा डबल प्रेशर, जिसको बोलते हैं पीयर प्रेशर, कि परफॉर्म करना ही करना है, कि यहाँ से पैसा निकालना ही निकालना है। फिर और गलती होगी, फिर आप पेशेंस रख नहीं पाओगे, क्योंकि अब आप मैच छोड़ना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, खेलना ही है आपको। सो पहली चीज़ है पेशेंस, कि मैं पेशेंस रखूँगा मैच खेलने में, कि मुझे कौन सा मैच खेलना है। हार जीत तो बाद की बात है, ये पहली चीज़ है। बाकी पेशेंस कई बार आएगा कि मैच चल रहा है छोटा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं आपको कल का एग्जांपल देता हूँ। ज़िम्बाब्वे पाकिस्तान का मैच स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान पहले बैटिंग पे आया। मैं श्योर नहीं था कि यार पाकिस्तान 170 बनाएगा, बट मैं ये भी श्योर नहीं था कि अगर पाकिस्तान 150 बना लिए तो क्या ज़िम्बाब्वे चेज़ कर पाएगा। तो भाव चल रहा था बहुत ही बढ़िया खाने का, 30 पैसे। और मुझे समझ नहीं आया, मैंने नहीं खाया। मैंने मैच देखा पूरा बैठ के आराम से। पाकिस्तान ने कोलैप्स किया, देन पाकिस्तान ने रन बनाए, फिर ज़िम्बाब्वे कोलैप्स किया, फिर ज़िम्बाब्वे ने पेल दिया। बात ये थी कि क्या मैं ज़िम्बाब्वे को ट्रस्ट कर सकता हूँ कि ये स्कोर चेज़ कर सकते हैं ये, इस बॉलिंग के अकॉर्डिंग, इस वेन्यू पे? तो जवाब था नहीं। लेकिन जब ज़िम्बाब्वे उस पोज़ीशन में पहुँच गया जहाँ उनको मैच जीतना चाहिए था, अब क्या मैं डिफेंड में बैठूँ? तो मैं श्योर नहीं था। मैंने पूरा मैच देखा, कुछ नहीं करा, बात खत्म हो गई। अब मैं कह सकता हूँ अरे यार 30, तो आप लोगों से क्या आप लोग कह रहे होंगे ये वाली बात कि यार 30 पैसे हैं, 50 पैसे आ गया, 50 पैसे वो टीम जीत गई, अरे यार ये मैं स्किप कर दिया, जैकपॉट मैच था यार। अरे भाई मेरे को समझ नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। अल्टीमेटली मेरे लिए क्या मैटर करेगा, मैं साल में कितना खेलता हूँ और मैंने कितना पैसा कमाया। ज़रूरी नहीं है कि हर जैकपॉट मैच में पकड़ूँ या हाथ डालूँ। ज़रूरी ये है कि अगर साल में 200 में जैकपॉट उड़ रहे हैं, तुमने से 40 पकड़ लो। समझ रहे हो? 100 सवा सौ मैंने छोड़ भी दिए, कुछ में लॉस भी हो गया, 40 पकड़ ली, उनमें प्रॉफिट निकल जाएगा आपका। मैंने एक बहुत सिंपल आपको बात बता रखी है, अगर आप 50 पैसे का मैच खेलते हो, 50 पैसे का, 50 पैसे उससे नीचे का। वैसे मेरे ये वीडियो बनाने के बाद 50 पैसे वाले बहुत से टिप्परों ने वीडियो बनाए 50 पैसे के ऊपर। आप मेरे वीडियो देख सकते हो, मैं किस डेट को डाला था वो वीडियो, ठीक है, एंट्री वाला फंडा जो था मेरा, उसके बाद ही होगा बाकी टिप्परों के चैनल में वो उस 50 पैसे वाले कंसेप्ट पे वीडियो बनेगी। अब थोड़ा बहुत तो अपने अपनी वो मॉडिफिकेशन करेंगे ही करेंगे, पर आप जाके देखना 2022 में या 21 के एंड में डाला है मैंने वीडियो वाला कि मैच में एंट्री कैसे करें। उसमें मैंने ये फंडा बताया 50 पैसे वाला। उसके बाद सब ने इसको दाएँ बाएँ अपने नींबू मिर्ची लगा के अपना फॉर्मूला बता के बेचना चालू कर दिया। बहरहाल आगे बढ़ो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 100 मैच खेलते हो 50 पैसे वाले, और आप 50 पैसे के 50 मैच पास कर देते हो 100 में से, आप प्रॉफिट निकलोगे। मैथ है, गणित, सिंपल गणित है। कोई जैकपॉट की आपको वो नहीं करनी कि मेरे को जैकपॉट ही पकड़ना है, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, सिंपल, सिंपल। अगला, मैं बोल ही चुका हूँ 24/7 नहीं खेलना। आपकी बॉडी कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है कि भाई ये 24 घंटे काम कर सके। कंप्यूटर की तरह कंप्यूटर कर सकता है, वो इसलिए बनाया गया है, आपकी बॉडी इसलिए नहीं बनाई गई। आपको प्रॉपर स्लीप चाहिए, प्रॉपर डाइट चाहिए। राइट नाउ मैं पिछले कुछ समय से काफ़ी मेहनत कर रहा था, इधर भी उधर भी, मेरे शरीर के 12 बज चुके हैं। अब मैं धीरे धीरे कम कर रहा हूँ इस चीज़ को। आपके दिमाग को समय चाहिए, रेस्ट चाहिए, ताकि वो प्रॉपर काम कर सके। अगर आप अच्छे से, आपका माइंड काम नहीं करेगा, आप ऑब्जर्व नहीं करोगे चीज़ों को कि क्या चीज़ कैसे हो रही है वगैरह वगैरह। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। पहले जब मैं बैटिंग नहीं किया करता था ना, तो मैं क्रिकेट देखता था
और क्रिकेट देख के मैं काफ़ी कुछ सीखता था, बिकॉज़ तब मैं बैटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ उसी गेम को एन्जॉय कर रहा हूँ। अगर मैं बैटिंग करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है किसी ने कैच छोड़ा मुझे गुस्सा आएगा, है ना? अंपायर ने गलत डिसीजन दिया मुझे गुस्सा आएगा मुझे, मेरे पैसे लग रहे हैं या मैंने चैनल में टिप दी हुई है, वो मेरे पे प्रेशर रहेगा तो मैं गेम को उस तरह से सीख नहीं पाऊँगा। सेम चीज़ अप्लाई होती है, अगर आप पूरे समय इन्वॉल्व रहोगे तो सीखोगे कैसे? आपने एक मैच खेला, तो उसमें आप हार गए, अब आपने एनालाइज़ नहीं किया कि मैं गलत कहाँ हूँ, सही कहाँ हूँ। आप आगे बढ़ के अगला मैच खेल लिया, फिर अगला खेल लिया, फिर अगला खेल लिया। तो आपने होमवर्क कहाँ किया एक तरीके से, ना आगे का ना पीछे का। दूसरी बात वही, ज़्यादा मत खेलो, ज़्यादा स्पोर्ट मत खेलो। अगर आप ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलोगे, तो हो सकता है आपका जो लॉस है, वो मल्टीप्लाई हो जाए। एक स्पोर्ट्स का लॉस आप दूसरे में जाओ और ज़्यादा चांस होंगे कि आप दिमाग से गर्म होंगे, आप उस लॉस को उल्टा बढ़ा लोगे, कंपाउंड कर लोगे। आप मार्केट को मल्टी स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हो खास तौर से, तो बहुत लंबे समय तक बीट नहीं कर पाओगे। बिकॉज़ उसकी तैयारी है, आपकी नहीं है। सीधी-सी बात है। उन्होंने तो उनकी टीम बैठी हुई है, उन्होंने पहले सबको तैयारी कर रखी है। अच्छा ऐसा नहीं कि उन्होंने तैयारी रखी है, वो गलत नहीं होते, वो हारते नहीं हैं, वो हारते हैं। बट उसके लिए बहुत काम होने पड़ेंगे। पहले उन्हें खराब ओवर देने पड़ेंगे, फिर खराब ओवर देने के बाद आपको मैच समझ में आना चाहिए। समझ में आने के बाद फिर वो प्लेयर वहाँ से आपके लिए वैसा खेलना चाहिए। जैसे मैंने परसों मैच दिया आपको 2 दिन पहले, एक लिचफील्ड वाला था ना, लिचफील्ड के 2 कैच छोड़ दिए। अब मैंने मैच पकड़ लिया, मैंने पिच को एनालाइज़ कर लिया, भाव पकड़ लिए, सारे काम कर लिए, उन्होंने कैच छोड़ दी, कर लो क्या करोगे आप? तो क्योंकि आप ऐसे मैच में अगर हाथ डालते हो खास तौर से जो रिस्की वाले हैं, जहाँ पे 25, 30, 50 पैसे वाले मैच हैं, उसमें आप ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि आपकी टीम 1 या 2 कैच छोड़ दे और वो तो होता हो ही जाता है यार देखो। कैच छूटते हैं, कभी आपके फ़ेवर में छूटते होंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 1 कैच छूटने से आप जा रहे हो, आप एक नॉन फ़ेवरेट टीम पे हो, तो 1 कैच छूटने से आप जीतोगे नहीं, लेकिन 1 कैच छूटने से आप हार ज़रूर सकते हो, ये प्रॉब्लम है। मार्केट के पास डेटा है, तो आप कंप्यूटर को रेगुलरली बीट नहीं कर सकते, लगातार नहीं हरा सकते कंप्यूटर को आप। कंप्यूटर डेली-डेली गलत नहीं होगा और उनसे ज़्यादा डेटा भी आपके पास हो नहीं सकता और हो भी गया तो प्रोसेस करने के लिए टीम चाहिए होगी, वो आपके पास हो नहीं सकती रेगुलरली। लास्ट चीज़, लेइंग लो ओड्स। हर मैच जैकपॉट नहीं होता, प्रोबेबिलिटी जो है वो जीनियस को हमेशा बीट करेगी इन लॉन्गर रन। जो ओड्स चलते हैं वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे चलते हैं। तो आप सोचो मैं तो बहुत जीनियस हूँ, मुझे मैच पकड़ने आते हैं, मैं गलत साबित कर दूँगा उनको, तो ऐसा नहीं होने वाला। इट्स नॉट ईज़ी। सबसे बढ़िया रूल मैं आपको बताऊँ, लो भाव में खाने का, लो भाव चल रहा है। अगर आपको लगता है कि आपकी टीम जीत सकती है, ले करो। अगर आपको लगता है कि आपकी टीम जीत सकती है, पर अगर आप इस उम्मीद में खाते हो कि जी मेरी टीम ऊपर जाएगी, तो मैं बुक बना लूँगा। अब यहाँ पे 50-50 है। अब यहाँ पे 50-50 है। बिकॉज़ यहाँ मार्केट गलत नहीं है। आप क्या सोच रहे हो? आप ये उम्मीद कर रहे हो, आपको विश्वास नहीं है। उम्मीद और विश्वास में बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। जैसे मैं बताऊँ आपको, पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। वो मैच था नसाउ में, नसाउ स्टेडियम में। मार्केट ने शुरू में इंडिया 50 पैसे 56 पैसे खोल दी, जबकि हमारे रन बन नहीं रहे। मार्केट वहाँ गलत है। वहाँ मार्केट गलत है, वो वहाँ रन बन नहीं रहे हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है। चांस है कि इंडिया को लुटा दें वो, उन्होंने लुटा दिया। बट अगर यही ओड्स खुलें वानखेड़े में, तो मार्केट गलत नहीं है। लेकिन आपको जैसे छोटा भाव आप खाओगे, रोहित शर्मा आएगा शुरू के 2 में 30 रन मारेगा, 50 का भाव जाएगा 25 आप खाओगे, वो मार देंगे 225, खत्म। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ छोटा भाव देख के फोमो में नहीं आना, फियर ऑफ मिसिंग आउट के उड़ गया तो उड़ गया, उड़ जाएगा तो मैं क्या करूँगा? अरे उड़ जाएगा तो उड़ जाएगा ना यार, आपको समझ नहीं आ रहा ना। हाँ, कॉन्फिडेंस आपको है तो खा लो, कोई दिक्कत नहीं। इस उम्मीद में कहीं मत खाओ कि मेरी टीम ऊपर जाएगी, मैं प्रॉफिट बना लूँगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। अक्सर क्या होगा, जब 30 की टीम 90 जाती है ना, हम क्या सोचते हैं कि यार 1 विकेट चढ़ जाए यहाँ पे, सीधा साला ये 25 ही मिलेगी यहाँ पे, और ऐसा होता भी है। पर मोर ऑफ़न क्या होता है कि वहाँ पे विकेट नहीं जाता। ये मेरे साथ भी होता है, आपने देखा होगा कई बार कि मैंने कई मैच दिए हैं और रोस्टर के साथ रह गए हैं। कि मैंने एक मैच दिया था आयरलैंड पाकिस्तान का, 20 पैसे का दिया आपको। उसमें 70 पैसे लगी पाकिस्तान, क्योंकि 2 ओवर की जल्दी आउट हो गए थे। बट देन उन दोनों ने चेज़ कर दिया वहाँ से, तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं लॉस कट के साथ रह गया। कई बार होता है ऐसा। लो ओड्स के मैच में मोस्टली यही होता है, ठीक है? वो अलग बात छोड़ दो रिप्रो कि भई ये रेट से ये रेट आया, तो ऐसे प्रॉफ़िट नहीं बनेगा होता।
जैकपॉट मैच में अगर आप वही पैसा लेके उठ रहे हो नॉर्मल, और नॉर्मल में आप हार रहे हो, नीचे तक खा खा के मर जा रहे हो, तो फिर अल्टीमेटली ओवरऑल आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे। आपके जैकपॉट मैच आप शायद कैश कर लोगे ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि आप में पैसा बना लोगे मैच में, लेकिन आपने जैकपॉट मैच में अगर कम पैसा कमाया तो कुछ नहीं कमाया। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप बैटिंग छोड़ देते हैं, आप बैटिंग छोड़िए, ख़ास तौर से अगर आप स्टूडेंट हैं, लो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक को मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आपसे रिक्वेस्ट है लिंक के थ्रू ज्वाइन करें, ना कर पाएँ तो करें मेरा चैनल ज्वाइन।